नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, प्रेसिडेंट नेशनल जस्टिस पार्टी, जो विगत 30 वर्षों से जम्मू की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये पीएचडी हैं बुद्धिस्ट स्टडीज़ में और इन्होंने और भी ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छी महारत हासिल की है। तो परिहार साहब, आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस शो में। नमस्कार जी। सर, हमने देखा कि जो भी आप मांग करते रहे या जो भी आप एजेंडा उठाते रहे, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा से उस एजेंडे पे काम करना चाहा है। तो आप जन समुदाय से जुड़ी हुई बातों को किस तरह से लोगों के सामने लाते हैं? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कोरोना की वेव आई हिंदुस्तान में जी तो इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया एजुकेशन का। जी तो उस वक्त हमने ये सवाल उठाया था कि जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को हम दे सकते हैं और ये कानूनी प्रावधान बनाया गया, जी तो व्हाट इज़ द फन ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स। जी और वो आज से वो सरकार ने ये घोषणा कर दी कि टीचर्स अब स्कूल नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर लेंगे लेकिन अपने घर से भी ले सकते हैं वो। तो ये प्रेरणा जो है ये समाज से ही मिलती है, क्योंकि समाज के अंदर एक कराई होती है, एक आवाज़ होती है, जिसको आवाज़ को उठाने वाला चाहिए कोई। जी तो वो जब मैं ये देखता हूँ कि समाज से आवाज़ आ रही है तो मैं उसको तुरंत जो है उसको एक आवाज़ की शक्ल देता हूँ और उसको उठाने की चेष्टा करता हूँ। जी, बहुत खूब। परिहार साहब, हमने बहुत बार देखा है, आपने एक बार अपने एक साक्षात्कार में मतलब हमें एक आइडिया दिया था कि वाई शुड गवर्नमेंट नॉट कंसीडरिंग गिविंग फ्री इंश्योरेंस टू पीपल ऑफ इंडिया। जी जी। तो वो एजेंडा जो है वो बीजेपी सरकार ने लागू किया। हमने देखा कि आज हर एक आदमी जो है, अगर वो अवेयर है, अगर वो जागरूक है, तो वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत ले सकता है। इस तरह के आपने बहुत सारे एजेंडा उठाए, कईयों पर सरकार ने काम किया, कईयों पर नहीं किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे आप ही हो जो कि बहुत सारे ऐसे एजेंडा सामने लाते हो। आज के जो राजनीतिज्ञ हैं वो इस बात पर क्यों नहीं सोचते? ये हम देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का पॉलिटिशियन है, जी पॉलिटिशियन तो चंद लोग हैं, लेकिन जो मैक्सिमम उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है, जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता की फौज बनाई है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की बात करती हैं, समाज की बात नहीं करते। जैसे आयुष्मान कार्ड की बात की, तो मैं ये चाहता हूँ कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी कार्ड। जी इवन योर नेशनैलिटी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कार्ड। There should be free education and free medical facility to all the citizens of India. जी And one thing I want to add, यस rupees 50,000 minimum compensation should be given to all those who cross 60 years of their age. जी जी परिहार साहब, बहुत खूब। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नौजवान पीढ़ी को, और भारतीय राजनीति में किस तरह के परिवर्तनों की गुंजाइश है, आवश्यकता है, जो कि हमारे जन सामान्य के जीवन को और भी सुगम बना सकती है? देखिए जी, जो भी सरकार सत्ता में हो जी उसको पीपल्स ओरिएंटेड, प्रो पीपल्स जो है पॉलिसीज बनानी चाहिए। जी जिस तरह महंगाई बढ़ रही है इसको कम करना चाहिए। जी जिस तरह जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन पर भी एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, और दिन प्रतिदिन सरसों का तेल हो या गैस सिलेंडर हो, जी उसकी कीमत बढ़ रही है और दुनिया ये त्रासदी झेल रही है। कोरोना का भी टाइम है, जी तो हम ये चाहेंगे कि देयर शुड बी पीपल्स ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड प्रो पीपल्स गवर्नमेंट। एंड अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी को, कोई भी हो, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो उस सरकार को सपोर्ट करेगा, जो जन विरोधी नीतियों को खत्म करके जन सामान्य की नीति अपनाएगा, जो लोगों के हित में नीति अपनाए, मैं उस सरकार का समर्थन करूंगा। जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब,
आपकी जो सोच है वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हमने देखा है विगत कई वर्षों से आपकी जो सोच है वो हमेशा से कार्यरत रही है। हमने देखा है कि प्रैक्टिकली योर थिंकिंग इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिंग। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि धन्यवाद। आपके विचार जन सामान्य तक ऐसे ही पहुंचते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।